मेरी लड़की भटकोल में ब्याही पवटियान की ढाणी में। तो वहाँ एक शादी होकर आई उसकी, इसका देवर की। जब इसका देवर की शादी होकर आई तो ये बोला इस लड़की का परिवार घरवाला अगर मेरे लिए उल्लू गाड़ी मिली इस ब्याह में, अगर अपना बाप पे सु गाड़ी दिवा और न या पैसा दिवा अपना बाप पे सु। मेरी लड़की बोली हम गरीब आदमी, हमारे बाप कहाँ से देगा पैसा, कहाँ मैं एक ली होती जब भी देता, मेरे 4-5 बहन और भी हैं। तो उसके बाद में 1 महीने के लगभग की बात होगी, उनने एक साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद में जो इस पर जेवर है वो भी छीन लिया। तो मारपीट करके यहाँ पर घर पे भेज दी। अब जब सुबह मैं या हॉस्पिटल में ले डोल रहा हूँ, फिर अब नीमच में राखी, हॉस्पिटल में राखी हूँ, सुबह ले आया हूँ। इसके मार दी, लात दी पेट में, उससे बता दी सोजन आया गया, सिर में भी चोट आ गया, आंखों से दिखता बंद हो गया, पैरों में भी चोट आ गई। तो इस वजह से अब जानना से ले डोल रहा हूँ। मेरे लड़के और मेरे पास वो एक बार भी नहीं आया। अब स्थिति कैसी है? अब लड़के की स्थिति खराब है, नाजुक स्थिति है। कि इरफाना जिनकी शादी हमने 2018 में की थी, उसके बाद 1.5 लाख रुपए बाइक भी दी थी, बुलेट बाइक। और चलते चलते ये हुआ कि उनके दूसरी शादी छोटे भाई की हुई और उस शादी में कुछ ज़्यादा मिलने से, बोलेरो गाड़ी मिलने से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया प्रताड़ित करना, और उस पर अच्छा सा मारपीट करके लड़की को घर से भगा दिया। आने पे फिर ये हमारे जो गांव वाले हैं, भाई हैं, इन्होंने अपना दिखाना उनको, तो हॉस्पिटल अपने जयपुर ले गए। जयपुर से भी जवाब मिलने के बाद अभी अंजुमन में 4-5 रोज़ के लगभग अब अंजुमन में है। मैं मानता हूं कि ये मेवात में दहेज का जो चल रहा है, इससे बहुत लड़कियों को, बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन से उम्मीद करते हैं, मांग करते हैं और ये डिमांड रख रहे हैं कि हमारे साथ ये न्याय हो, अन्याय ना हो। 24 में उनके भाई की छोटा की शादी हुई, वहाँ में वालू दहेज कुछ ज़्यादा मिलो। अब वो कह रहे भाई तुमने कम दियो है दहेज, हम लोग ज़्यादा मिल तो भूखा घर का हो। तो लड़की के साथ मारपीट करिए, मारपीट करके ताड़ के कर गए यहाँ गांव में। वह के बाद ये गांव वालों जो दिखा तो डोलो जयपुर तक, निम्स तक। अब लड़की यहाँ हॉस्पिटल में अंजुमन में टपोकड़ा। हमारे यहाँ पे इरफाना नाम का मरीज 21/1/2026 को आया था, जिसकी परिस्थिति अभी सही नहीं है। जो हमारे डॉक्टर हैं विशेषज्ञ, उनका इलाज चल रहा है। मरीज अभी अनकॉन्शियस है, जो स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है। 2024 में 10वें महीने की 30 तारीख को 11 महीने की 30 तारीख को मेरा भाई बाइज्जत उसको घर करके आया था, छोड़ के आया था, पीहर छोड़ के आया था। उसके बाद में आज तक वो हमारे पास ना आई है। हम काफ़ी बार लेने के लिए भी गए, हमारा भाई भी गया। वो बार बार यही बात बोलते हैं कि भाई हम उसको रिश्ते को नहीं रखेंगे। हमने कई इधर उधर आदमियों से बोला भी, कहा भी, लेकिन हमारी कोई वो नहीं हुई। उसके बाद में अब वो 1.5 साल से अपने वहीं है। अभी वो हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल में गए थे तो डॉक्टर बता रहे थे वो सीरियस हालत में। तो क्या आपकी तरफ से भी मिलने गए हैं कुछ लोग? हम मिलने गए थे, हम 3-4 आदमी मिलने गए थे। तो वहाँ पे जैसे ही हम मिले, हमने डॉक्टरों से भी बोला, डॉक्टरों ने देख रेख की उनकी। तो उसके बाद में हम मिल के नीचे आए, बैठे तो उसका फादर आया 19, तो उन्होंने बदतमीजी से बातें की। उसके बाद में 8-10 जने और बुला लिए, वो मारने पे उतारू हो गए। तो हम अपनी जैसे तैसे करके वहाँ से जान बचा के हम वापसी आ गए। हम उसके बाद में वहाँ नहीं गए। ये घटना जो 3 जनवरी की बताई जा रही है, क्या उस समय इरफाना आपके घर थी? नहीं, हमारे 1.5 साल से हमारे कोई घर पे इरफाना नहीं आई। जो दिन तारीख जो बताया 11 महीने 2024 में, उस दिन के बाद हमारे घर इरफाना नहीं आई।